हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे बोध के बारे में। पिछले वीडियो में हमने भोग को डिटेल में समझा। आज हम भोगों को भस्म करने के लिए आज हम जानेंगे, गैर ज़रूरी चीज़ों को भस्म करने के लिए आज हम जानेंगे बोध क्या होता है। ये बोध एक नॉर्मल शब्द नहीं है। बोध को बढ़ाने के लिए पार्वती माता भी शिव जी को ये प्रश्न पूछती हैं कि हमारे जीवन में और जितने भी आसपास के मैं लोग देखती हूँ, तो मैं तो यही देख रही हूँ कि लोग तो वही काम कर रहे हैं जिसकी उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिससे उनकी ज़िंदगी बनने वाली नहीं है, वही तो काम कर रहे हैं लोग। सारे लोग उसी चीज़ों में पड़े हुए हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बनने वाली नहीं है, और वो काम ही पूरे दिन वो कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें हम करते रहते हैं, और जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है वो हमसे होती नहीं है। इसीलिए शिव जी फिर पार्वती माता को बताते हैं कि इसके लिए तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र दिया गया है, और वो ये है बोध। बोध में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके अंदर की जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं और जो चीज़ आप इस दुनिया में करने आए हो, उसके बीच में, जो आप करने आए हो और जो आप हो उसके बीच में जो भी चीज़ें आएंगी उसको वो बोध भस्म कर देता है, यानी आपको लाइन पे ले आता है। बोध में बड़ी ताकत होती है। बोध में इतनी ताकत होती है कि भटके से भटके हुए इंसान को भी लाइन पे ले आता है। बोध नहीं होता है तो अमीर से अमीर आदमी भी फट से गरीब हो जाता है। बोध नहीं होगा तो बुद्धि लगा लगा के आप अमीर बन जाओगे, पर हमने देखा ना कई सारे लोगों को अमीर थे और फिर अचानक से गरीब हो गए, इंटेलिजेंट थे और अचानक से साफ हो गए। ऐसे कई सारे लोग को हम देखते हैं ना कि कहाँ थे और फिर लिस्ट से ही बाहर हो गए। क्यों? बोध की शक्ति अगर नहीं होगी तो आप अपनी लाइफ में भटक जाओगे, वापस से भटक जाओगे, वापस से भटक जाओगे। तो इसीलिए बोध की शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। पार्वती माता उसी भाव के साथ शिव जी से पूछते हैं कि फिर बोध बढ़ाएं कैसे हम। बोध होता ज़रूर है, सब में बोध होता है, बिना बोध के कोई पैदा नहीं होता है, बोध सब में होता है। जैसे आप रोड क्रॉस करते हो तो रोड क्रॉस करते समय आप में अगर बोध नहीं होगा, क्योंकि उस समय क्रॉस करना है और ज़रूरी क्या है, सही ढंग से क्रॉस करना है, तो ये ज़रूरी है, तो ज़रूरी चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो ना। पर सिर्फ इमरजेंसी में पता है कि भाई नहीं क्रॉस करेंगे बराबर से तो मर जाएंगे, तो इसीलिए इमरजेंसी के टाइम पे वो बोध हमारा जाग जाता है, पर नॉर्मल लाइफ में हमारा वो बोध हमें नहीं, हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, या वो बोध बढ़ता नहीं है। क्योंकि बोध होगा तो लाइफ में सब कुछ बैलेंस होगा। बोध नहीं होगा, जैसे ही आपके बोध का परसेंटेज कम होता है, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा बोध कम है? बोध कम होगा तो आप में भोग ज़्यादा होंगे। भोग मतलब जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं वो चीज़ें आपसे ज़्यादा होंगी। आप चाह के भी, देख के भी, आप रील्स स्क्रॉल रोज कर रहे हो, पर चाह के भी, देख के भी, पता होते हुए भी आप वो चीज़ नहीं छोड़ पाओगे। डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि कल से अगर तूने दारू पी तो तू 1 महीना भी नहीं जिएगा, फिर भी वो आदमी नहीं छोड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि भोग, भोग मजबूत है। मेरी भलाई किस में है वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि भोग मजबूत है। जिस चीज़ से मेरी ज़िंदगी बनने वाली है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भोग मजबूत है। बोध मजबूत करने के लिए फिर हम बोधि प्राप्त व्यक्ति गुरु के पास जाते हैं। वो गुरु हमें बोध का ज्ञान करवाता है। जैसे मेरे भी गुरु हुए जिन्होंने मुझे बोध का ज्ञान करवाया, बोध की शक्तियों का ज्ञान करवाया। श्री विश्वदेव जी जो हैं, उनसे मुझे बोध प्राप्त करने का मौका मिला। मुझे विपश्यना में जब मैं गया तब अपने अंदर के बोध को कैसे बढ़ाएं, वहाँ से भी ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला। ऐसे कई सारे गुरुओं से, जैसे दीप त्रिवेदी जी के पास मैं गया था तो उनके भी जो लाइव सेशंस थे वो अटेंड करते समय मुझ में बोध बढ़ा। जो मेरे हिमालयन योगी गुरु हैं उनकी सानिध्य में जब मैं गया तब मेरा बोध बढ़ा। तो बोध एक इम्पॉर्टेंट शक्ति है, पर बोध का सोर्स क्या है? सबसे जल्दी, क्योंकि बोध बढ़ाना बड़ा कठिन काम है। आप देखोगे, आप में से अगर, मुझे नहीं पता किसी ने अपने अंदर के बोध को बढ़ाने में कभी अभ्यास किया है कि नहीं है, पता नहीं, पर बोध बढ़ाना सब बहुत कठिन काम है यार, बहुत कठिन काम है,
बहुत आसान काम नहीं है। लोग हजारों साल लगा देते हैं, सैकड़ों सालों से कई सारे सिद्ध लगे हुए हैं सिर्फ बोध बढ़ाने के लिए। बहुत रत्ती भर बोध बढ़ाने के लिए एक सबसे आसान तरीका जो है वो ये है, सूर्य देव सोर्स हैं बोध के, यानी उनकी हर एक किरण में बोध है। आपने देखा होगा सूर्य की किरण जब किसी पौधे पे पड़ती है तो कैसे खिलखिलाने लगता है, ऐसा मुरझाया हुआ भी ऐसे ताकत में आ जाता है, पावर में आ जाता है। तो उस एक किरण में इतना पावर है कि वो मरे हुए पौधे को भी जो होता है वो किरण जब उस पर गिरती है तो उसमें जान फूंक देता है। तो यानी वो आपको ज़िंदा कर देता है। हम मोस्ट ऑफ द हम सब लोग मरे हुए ही तो हैं। हमारे अंदर का जो शैतान है वो तो हमको रोज़ वही काम करवा रहा है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमको दिख रहा है, सब दिख रहा है, मेरी ज़िंदगी किस चीज़ से बनेगी वो हमें दिख रहा है, पर हमसे होता है क्या? नहीं होता है। 90-95% इंसान वही काम कर रहा है जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, और ये सत्य है। 95% वो वही काम कर रहा है जिससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, जिससे उसकी ज़िंदगी बनेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी उसकी ज़िंदगी। 95% लोग वही काम कर रहे हैं। पर फिर बोध जगाने की बात है, बोध जागेगा कैसे? अब सूर्यदेव से हम बोध प्राप्त कैसे करें, इसके लिए भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हम हमारे सेमिनार में हम सीखते भी हैं। हमारा जो शिव सूत्र का जो 9 शिव सूत्र का जो सेमिनार होता है प्रॉपर, उसमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं, तो उसमें हम सीखते भी हैं। जैसे आपने ये देखा है कि जो सूर्यदेव की जो जिससे सूर्यदेव की रोशनी जिस पे पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, वो प्लेट्स होती है ना, भूल गया यार मैं। तो वो प्लेट्स पे जब सूर्यदेव की किरणें पड़ती हैं तो उसे वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी सूर्यदेव की किरणों में इलेक्ट्रिसिटी तो थी, पर इसके पास ऐसा सिस्टम है कि वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सका, वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सका। वैसे ही सूर्यदेव की किरणों में बोध तो है, पर आप क्या उसके लिए, आपका सिस्टम क्या उसके लिए रिसेप्टिव है? क्योंकि अगर आपका सिस्टम रिसेप्टिव नहीं है, अगर गुरु ने उसे एक्टिवेट नहीं किया, तो आप सूर्यदेव की किरणें जो है उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। उससे आपका बोध बढ़ेगा, और बोध ही एक ऐसी शक्ति है जो आपके भोगों को भस्म करने का काम करती है, वो आपको लाइन पे लाती है। तो सी ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है, भारी सब्जेक्ट है, मैं समझ सकता हूँ। बट आपको डेफिनेटली ये सुनते सुनते भी आपको अपने अंदर एक एनर्जी का शिफ्ट फील होगा। जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ा काम का है, क्योंकि सिर्फ थियोरी नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्या आपको क्या लगता है ये मैं बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं, नेचर अपना काम करता है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। नेचर अपनी बात जो रखना चाहता है वो रख रहा है, तो एक मीडियम यूज़ करता है कि हाँ यार ये व्यक्ति जो अंदर से थोड़ा साफ है, तो यहाँ से मैं अपनी बात बिना मिलावट के लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। तो ऐसे नेचर आपके थ्रू बात करता है। वैसे कृष्ण भगवान ने जब भगवत गीता कही थी, तो भगवत गीता में एक्चुअल में वो यूनिवर्सल डायमेंशन ही कृष्ण के थ्रू बात कर रहा होता है। वो परमात्मा तत्व जो होता है वही कृष्ण के थ्रू बात कर रहा होता है। अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर ये किताब पढ़ी हो, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, और मैसेजेस उनकी राइटर की मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स, उसमें उन्होंने काफ़ी बहुत मतलब डिटेल में बताया है कि कैसे हमारे मास्टर्स हमारे थ्रू उस डीप स्टेट में से हमारे थ्रू हमसे बात मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो वैसे ही वो जब डॉक्टर ब्रायन वेस जब उनको उस स्टेट में लेके जाते हैं तो अंदर से मास्टर्स बोलना शुरू होते हैं। तो उनकी एक स्पेशल बुक है मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स, उसमें वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं कि कैसे अंदर की चीज़ें जो है वो मैसेजेस आते हैं। तो एक्चुअल में वो डिविनिटी बात कर रही होती है और व्यक्ति को वो एज ए मीडियम यूज़ करती है। वैसे ही कृष्ण भगवान ने भी, जब वो कृष्ण भगवान, आप देखो कृष्ण भगवान जब गियर चेंज करते हैं, पहले अर्जुन से बात कर रहे हैं तब नॉर्मल डायमेंशन में बात करते हैं, और जब वो अपने डीपेस्ट डायमेंशन में पहुंचते हैं तब ऐसा लगता है कि कोई बहुत डिवाइन फोर्स अपने अंदर का ही परमात्मा तत्व जब बात करता है तो क्या क्लैरिटी के साथ और क्या पावर के साथ बात करता है, और क्या हक के साथ बात करता है, क्या श्योरिटी के साथ बात करता है।
गजब, इतना पावर होता है। इसीलिए भगवत गीता में एक्चुअल में भगवत गीता कोई सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, वो जीवन में उतारने की चीज़ है, और वो अपने अंदर वो चीज़ वो परमात्मा तत्व को जगाने वाली बात है। तो फिर आपका कहा हुआ शब्द भी भगवत गीता हो जाएगा। पर वो अवस्था है बहुत दूर है। अभी तो आपसे एकदम बेसिक बातें कर रहे हैं, पहले थोड़ी बेसिक साफ सफाई हो जाए, फिर जब वो अवस्था आएगी तो उस पर भी बात करेंगे, है ना। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी मन की बात जैसी है वैसी रख सकता हूँ, और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। वीडियो जिसे सुनना है वो सुन सकता है, नहीं सुनना है तो 2 सेकंड में स्किप कर सकता है। तो कैसा फ्रीडम वाला स्पेस है यार। मुझे बोलने की फ्रीडम है, आपको सुनने की फ्रीडम है। थैंक यू।